हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। नाग पंचमी की जय हो। सावन मास की नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा और व्रत श्रद्धा से किया जाता है। सनातन परंपरा में नागों को भगवान शिव से जुड़ा हुआ पूजनीय माना गया है। इस दिन प्राकृतिक जीव जंतुओं और नाग देवता के प्रति सम्मान, भय से मुक्ति और परिवार के सुख शांति की प्रार्थना का प्रतीक है। तो आइए इसी भाव के साथ आज की यह पावन नाग पंचमी की व्रत कथा शुरू करते हैं। सावन का पवित्र महीना चल रहा था। चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। काले काले बादल आसमान में उमड़े थे। ठंडी हवा चलती थी और रिमझिम बारिश की बूंदें धरती को भिगो रही थी। गांव के मंदिरों में सुबह से ही घंटियां बजती थीं। हर तरफ भगवान शिव का नाम सुनाई देता था। हर हर महादेव। उसी गांव में एक पुराना और संस्कारी परिवार रहता था। परिवार के मुखिया तो गोविंद दास, उनकी पत्नी थी सावित्री, 2 बेटे थे। बड़ा बेटा मोहन और छोटा बेटा रघुवीर। रघुवीर की पत्नी थी गौरी जी, जो घर की छोटी बहू थी। गौरी बहुत सरल स्वभाव की लड़की थी। उसके मन में भगवान के लिए बहुत श्रद्धा होती थी। सावन आते ही वह रोज़ सुबह जल्दी उठती थी, स्नान करती थी, तुलसी माता को जल चढ़ाने के बाद भगवान शिव के सामने दीपक जलाया करती थी। एक सुबह उसने अपनी सास से कहा, माँ, नाग पंचमी आने वाली है। इस बार मैं पूरे विधि विधान से नाग देवता की पूजा करना चाहती हूँ। सावित्री मुस्कुराई, बेटी, श्रद्धा से किया गया व्रत भगवान जरूर स्वीकार करते हैं। नाग देवता को हमारे धर्म में पूजनीय माना गया है। कहते हैं कि वे भगवान शिव के प्रिय हैं। गौरी ने हाथ जोड़कर कहा, माँ जी, मेरी बस एक इच्छा है कि हमारे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे और भगवान सबकी रक्षा करे। सावित्री ने उसके सिर पर हाथ रखा। ऐसे ही होगा बेटी। लेकिन किसी को क्या पता था कि नियति ने उसके घर के लिए कुछ और ही लिख दिया था। घर के पीछे एक बड़ा खेत था। खेत के आखिरी हिस्से में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ के जड़ों के पास मिट्टी का एक पुराना नाग बिल था। गांव के बुजुर्ग उस स्थान को बहुत पवित्र मानते थे। वे कहा करते थे कि उस बिल को कभी मत छेड़ना, वहाँ नाग देवता का वास है। लेकिन समय बीतने के साथ नई पीढ़ी दर इन बातों को केवल एक पुरानी मान्यता समझने लगी थी। एक दिन लगातार कई घंटों तक बहुत तेज बारिश हुई। खेत में पानी भर गया। गोविंद दास ने खेत देखकर कहा, अगर पानी ऐसे ही जमा रहा तो पूरी फसल खराब हो जाएगी। खेत से पानी निकालने के लिए नाली बनानी पड़ेगी। मोहन और रघुवीर फरवा लेकर खेत में पहुंच जाते हैं। रघुवीर ने पूछा, भैया, नाली कहाँ से निकालें? मोहन ने हाथ से इशारा करते हुए कहा, यहीं से इसी तरफ मिट्टी काट दो, पानी सीधे बाहर चला जाएगा। उन्हें पता नहीं था कि जिस जगह वे मिट्टी काटने जा रहे थे वहीं एक नागिन अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। नागिन अपने बच्चों को लेकर बिल के अंदर सुरक्षित बैठी थी। बाहर बारिश हो रही थी। उसने अपने बच्चों को अपने शरीर से लपेट रखा था। उसके छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ से चिपके हुए थे। माँ की गोद में उन्हें दुनिया की कोई चिंता नहीं थी। लेकिन अचानक थका फरवा मिट्टी पर पड़ा। बिल की दीवार हिल गई। नागिन घबरा गई। उसने अपने बच्चों को अपने शरीर से और कसकर लपेट लिया। फिर एक और बार हुआ। थक मिट्टी टूटकर अंदर गिरने लगी। नागिन तेजी से बाहर निकली। वह फन उठाकर सामने खड़ी हो गई। लेकिन इंसान उसकी भाषा कहाँ समझते थे। रघुवीर डर के पीछे हटा। अरे सांप है, मोहन बोला, डरो मत, इसे यहाँ से भगाओ। मजदूरों ने मिट्टी हटानी शुरू कर दी। नागिन अपने बच्चों की ओर लौटना चाहती थी, लेकिन तभी बिल का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। मिट्टी अंदर गिरती चली गई। कुछ ही क्षणों में सब शांत हो गया। नागिन बेचैनी से मिट्टी हटाने लगी। वहाँ अपने फन से मिट्टी को इधर उधर करने लगी। फिर उसने एक छोटे से बच्चे को बाहर निकाला।
लेकिन वह बच्चा हिल नहीं रहा था। नागिन उसके चारों ओर लिपट गई। कुछ देर तक वहीं पर थी और फिर उसने दूसरे बच्चे को खोजा, फिर तीसरे को, लेकिन एक एक करके उसके सारे बच्चे मिट्टी के नीचे दब चुके थे। उस माँ का संसार एक पल में उजड़ गया। वह बार बार अपने बच्चों को छूती रही, उन्हें जगाने की कोशिश करती, लेकिन कोई नहीं उठा। अगर वह रोक सकती तो शायद आसमान भी उसके साथ रो पड़ता। उसने अपना फन उठाकर उस घर की तरफ देखा। उसकी आंखों में क्रोध से ज़्यादा दर्द था, एक माँ का दर्द। फिर वह धीरे धीरे वहाँ से चली गई। उधर घर में किसी को अपनी गलती का एहसास तक नहीं था। शाम को गौरी खेत की ओर गई। उसने देखा कि मिट्टी बिखरी हुई है, वहाँ एक छोटे छोटे सांपों के निशान थे। गौरी का दिल अचानक घबरा गया। उसने पास जाकर देखा तो उसकी आंखें भर आई। हे भगवान! उसे उसी क्षण अपनी माँ की कही हुई बात याद आई। बेटी, नाग के बिल को कभी नुकसान मत पहुंचाना, वहाँ भी किसी का घर होता है। गौरी वहीं बैठ गई। उसने मिट्टी को हाथ में उठाया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। क्या हमारे कारण किसी माँ के बच्चे, और वह आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। उसका गला भर आया। वह घर वापस आई, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। सावित्री ने पूछा, क्या हुआ बेटी? गौरी ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, माँ जी, खेत में जो नाग का बिल था वह आज टूट गया है। सावित्री का चेहरा उतर गया। क्या जी? माँ जी, मुझे लगता है उसके अंदर नागिन के बच्चे थे। उसी कुछ क्षण के लिए घर में सन्नाटा छा गया। गोविंदास ने कहा, बेटी, हमने जानबूझकर तो नहीं किया, खेत से पानी निकालना जरूरी था। गौरी ने धीरे से कहा, बाबूजी, गलती जानबूझकर नहीं हुई है, लेकिन दर्द तो हुआ ना। उसकी यह बात सुनकर सब चुप हो गए। उस रात गौरी ने खाना नहीं खाया। वह भगवान शिव की तस्वीर के सामने बैठी रही। हे भोलेनाथ, अगर हमसे अनजाने में अपराध हुआ है तो हमें क्षमा कर दीजिए। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। उसी माँ के बच्चों को मैं वापस नहीं ला सकती, लेकिन उसका दर्द देखकर मेरा मन काँप रहा है। रात गहरी हो गई, सब सो गए, लेकिन गौरी को नींद नहीं आई। आधी रात के करीब उसे लगा जैसे आंगन में किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। माँ गौरी अचानक उठ बैठी। उसने दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन आंगन की मिट्टी पर सांप के रेंगने के निशान दिखाई दे रहे थे। गौरी का शरीर कांप उठा। वह पीछे हट गई। तभी दूर खेत की तरफ से एक लंबी ससराहट सुनाई दी। सर गौरी ने कांपते हुए भगवान शिव का नाम लिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगली सुबह घर में पहली विपत्ति आई। मोहन खेत में काम करने गया और अचानक चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा। रघुवीर दौड़ कर उसे घर लाया। सावित्री चीख उठी, मेरे बेटे को क्या हो गया? मोहन की हालत बिगड़ती जा रही थी। गौरी दूर खड़ी सब देख रही थी। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी कि क्या यह उसी माँ के दर्द का परिणाम है? उसने भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अगर हमारे परिवार से भूल हुई है तो तुम मुझे रास्ता दिखाइए। मैं उस माँ से क्षमा मांगना चाहती हूँ। उसी समय गांव की वृद्ध जानकी दादी उनके घर पहुँची। उन्होंने मोहन को देखा, फिर गौरी के चेहरे को देखा। बेटी, तू कुछ छिपा रही है। गौरी रो पड़ी। उसने सारी बात दादी को बता दी। जानकी दादी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, बेटी, किसी जीव के घर को उजाड़ना छोटी बात नहीं होती है, और जब वह जीव अपने बच्चों को खो देती है तो उसका दर्द कौन समझेगा? गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। दादी, अब मैं क्या करूं? दादी ने कहा, नाग पंचमी आने वाली है। उस दिन सच्चे मन से व्रत रखना, भगवान शिव और नाग देवता की पूजा करना, लेकिन केवल पूजा मत करना। अपने मन से अहंकार निकालना और उस माँ से क्षमा मांगना। गौरी ने हाथ जोड़कर दिए और दादी, मैं वचन देती हूँ। उसी क्षण बाहर बादलों के बीच बिजली चमकी और खेत की दिशा फिर से सरसराहट सुनाई दी। गौरी ने दूर देखा। झाड़ियों के पीछे दो चमकती आंखों से उसे देख रही थी। वही नागिन थी जिसकी गोद उजड़ चुकी थी।
और अब उसकी आंखों में सिर्फ दर्द नहीं था, वो अपने बच्चों के लिए न्याय मांगना चाहती थी। नागपंचमी का दिन अभी दूर था, लेकिन उस परिवार की परीक्षा शुरू हो चुकी थी। सुबह का समय आया, आसमान में बादल छा उठे। रात भर हुई बारिश के कारण आंगन में पानी की छोटी छोटी धारियाँ बह रही थी। घर के अंदर मोहन चारपाई पर पड़ा था, उसकी आंखें बंद थी और माथे पर पसीना था। सावित्री उसके सिर पर गीला कपड़ा रख रही थी। हे भोलेनाथ, मेरे बेटे को ठीक कर दो, उनकी आवाज़ कांप रही थी। रघुवीर बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। तभी जानकी दादी ने कहा, घबराओ मत, वैग को बुलाओ और याद रखो, डर के कारण कोई गलत कदम मत उठाना। रघुवीर तुरंत गांव के वैग को बुलाने चला गया। गौरी एक कोने में बैठी थी और उसके हाथ में भगवान शिव की छोटी सी तस्वीर थी। वह धीरे धीरे बोल रही थी, महादेव, मैंने उस नागिन को अपने बच्चों के साथ देखा नहीं था, इसीलिए उसकी पीड़ा समझ नहीं पाई। लेकिन अब जब मैंने उस जगह को देखा, तब से मेरा मन मुझे धिक्कार रहा है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं उस माँ के बच्चों को वापस नहीं ला सकती, फिर मैं उसके सामने क्या मुँह लेकर जाऊँ। जानकी दादी उसके पास बैठ गई। उन्होंने कहा, बेटी, पश्चाताप वही करता है जिसके भीतर दया जीवित होती है। अगर तुझे अपनी गलती का दुख है तो यही तेरे भीतर का बदलाव की शुरुआत है। गौरी ने पूछा, लेकिन दादी, क्या नाग माता मुझे क्षमा करेंगी? दादी ने धीरे से कहा, क्षमा मांगना हमारे हाथ में है। सामने वाला कब और कैसे क्षमा करे यह उसके मन पर निर्भर करता है, लेकिन सच्चे पश्चाताप से भगवान का हृदय ज़रूर पिघलता है। उसी समय वैग आ गया। उसने मोहन की नाड़ी देखी। कुछ देर बाद बोला, शरीर में बहुत कमजोरी है, अभी इसे आराम करने चाहिए, मैं औषधि देता हूँ। सावित्री ने पूछा, वैग जी, कोई बड़ा खतरा तो नहीं है? वैग ने कहा, अभी कुछ निश्चित नहीं कहना कठिन है, ध्यान रखिए, इसे अकेला मत छोड़िए। गौरी का दिल और बैठ गया। वह भगवान शिव के सामने जाकर बैठ गई। प्रभु, यदि मेरे परिवार से अपराध हुआ है तो मुझे उसे सुधारने की शक्ति देना। दोपहर के समय वह चुपचाप खेत की ओर चली गई। वहीं पीपल के पेड़, वहीं टूटा हुआ नाबिल और आसपास बिखरी हुई मिट्टी। गौरी ने उस स्थान को देखा तो उसकी आंखें भर आई। वह धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ गई। उसने मिट्टी को हाथ लगाया, मुझे क्षमा कर देना। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। मैं तुम्हारे बच्चों को नहीं बचा पाई, मैं वहाँ थी नहीं, और लेकिन मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, इसलिए तुम्हारे सामने सिर झुकाती हूँ। तभी पीछे झाड़ियों में आवाज़ हुई। सर गौरी ने उठाया। नागिन सामने थी। वह बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। गौरी का शरीर डर से कांपने लगा, लेकिन उसने भागने के बजाय दोनों हाथ जोड़ दिए। नाग माता, मैं आपसे डरती हूँ, लेकिन आज मैं भागूंगी नहीं। नागिन ने अपना फन थोड़ा उठाया और गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। आपने अपने बच्चे को खोए हैं, मैं आपकी पीड़ा का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती, लेकिन मैं माँ के दर्द को समझती हूँ। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे। गौरी ने कहा, अगर मेरे सामने मेरे बच्चे को कोई मुझसे छीन ले तो शायद मैं भी जीते जी मर जाऊंगी। नागिन की आंखें चमक उठी। गौरी का गला भर आया। आपके बच्चे मिट्टी में दब गए और हम घर में बैठे रह गए। हमें पता तक नहीं था कि आपके साथ क्या हो रहा है। वह सिर झुकाकर रोने लगी, बहुत जोर जोर से, मुझे क्षमा कर दो। नागिन धीरे धीरे आगे बढ़ी। गौरी ने आंखें बंद कर ली, लेकिन नागिन ने उसे कोई नुकसान नहीं दिया। वह टूटी हुई मिट्टी के पास गई और अपने फन से उस स्थान को छूने लगी। फिर उसने चारों ओर देखा, जैसे अपने बच्चे को खोज रही हो। गौरी का हृदय फटने लगा। माँ अपने बच्चे को आज भी ढूंढ रही है। उसके मुंह से बस इतना ही निकला। कुछ देर बाद नागिन ने सिर उठाया और गौरी की ओर देखा। फिर वह धीरे धीरे झाड़ियों में चली गई। गौरी काफ़ी देर तक वहीं बैठी रही। उसने मिट्टी को माथे से लगाया। मैं तुम्हें भूलूंगी नहीं। जब वह घर लौटी तो उसकी आंखें लाल थी। सावित्री ने पूछा, बेटी, तू रो क्यों रही है? गौरी ने सारी बात बता दी। सावित्री भी रो पड़ी। हे भगवान, हमने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया है।
गोविंद दास भी वहां आ गए। गौरी ने उनसे कहा, बाबूजी, हमें उस स्थान की रक्षा करनी होगी। गोविंद दास ने सिर झुका लिया। हाँ बेटी, अब वहाँ कोई मिट्टी नहीं खोदेगा। रघुवीर ने भी कहा, मैं आज से उसके चारों ओर बांस की घेराबंदी करा दूंगा। लेकिन उसी रात घर में एक और संकट आ गया। अचानक गाय पूरी तरह से रभड़ने लगी। अम्बा अम्बा सावित्री दौड़कर बाहर गई। गाय बाहर बाहर पीछे हट रही थी। उसके सामने आंगन के कोने में एक सांप, एक छोटा सा बच्चा पड़ा था। रघुवीर डंडा लेकर आगे बढ़ा। इसे हटाना पड़ेगा। गौरी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं रघुवीर, चौंका। क्यों? गौरी ने कहा, इसे मत मारो, इसे रास्ता दे दो। लेकिन यह घर में है तो इसे बिना नुकसान पहुंचाए बाहर जाने दो। जानकी दीदी ने भी कहा, गौरी ठीक कह रही है। डर के कारण हिंसा करना धर्म नहीं है। रघुवीर पीछे हट गया। कुछ देर बाद वह छोटा सांप धीरे धीरे दीवार के पास से निकलकर बाहर चला गया। गौरी उसे देखती रही। उसके मन में एक अजीब सी भावना जागी। कहीं यह उसी नागिन का बच्चा तो नहीं? लेकिन वह तुरंत समझ गई कि वह केवल अनुमान लगा रही है। उसने भगवान शिव का स्मरण किया, प्रभु, मुझे भ्रम नहीं चाहिए, मुझे केवल सही मार्ग दिखाओ आप। अगले दिन जानकी दीदी ने गौरी को बुलाया। बेटी, नाग पंचमी आने वाली है। अगर तू सच में प्रायश्चित करना चाहती है तो उस दिन व्रत रख। गौरी ने कहा, दादी, मैं व्रत जरूर रखूंगी, लेकिन याद रखना, व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं है। मन में किसी के प्रति क्रोध नहीं करना, जीवों के प्रति दया रखना और अपनी भूल को स्वीकार करना भी व्रत का ही हिस्सा है। गौरी ने हाथ जोड़ दिए। मैं पूरे मन से करूंगी। उस रात उसने एक संकल्प लिया, नाग पंचमी के दिन मैं भगवान शिव और नाग देवता की पूजा करूंगी। उस स्थान पर दीपक जलाऊंगी। जब तक मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी तब तक मैं उस माँ के दर्द को याद रखूंगी। लेकिन उसी रात जब पूरा परिवार सो रहा था, गौरी को फिर वही आवाज़ सुनाई दी। माँ! वह चौंक कर उठ गई। इस बार आवाज़ घर के अंदर से नहीं बल्कि खेत की ओर से आ रही थी। गौरी ने खिड़की से बाहर देखा तो चांद बादलों के पीछे छिपा था। दूर नागबिल के पास एक परछाई दिखाई दे रही थी। नागिन वहां बैठी थी और उसके सामने मिट्टी के ऊपर एक छोटा सा फूल पड़ा था। गौरी समझ नहीं पाई वह फूल वहां कैसे आया। वह धीरे से बाहर निकली, लेकिन जैसे ही वह खेत की ओर बढ़ी, नागिन ने अपना फन उठा लिया। गौरी ने वहाँ ही रुक गई। उसने हाथ जोड़ दिए, नागमाता, मैं तुम्हारे पास लड़ने नहीं, क्षमा मांगने आई हूँ। नागिन कुछ क्षण तक उसे देखती रही। फिर उसने अपना सिर उस मिट्टी की ओर झुका दिया और उसके बच्चे दबे थे। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार समझ आया, जिसे मनुष्य केवल मिट्टी समझता है, किसी माँ के लिए वही जगह उसके बच्चे की आखिरी याद हो सकती है। गौरी ने वहीं पढ़ लिया, मैं तुम्हारे बच्चों को वापस नहीं ला सकती, लेकिन तुम्हारे घर को अब कोई नहीं उजाड़ेगा। यह मेरा वचन है। नागिन धीरे धीरे पीछे हट गई, लेकिन जाते जाते उसने एक बार फिर गौरी की ओर देखा और उस नज़र में क्रोध से अधिक दर्द था। नाग पंचमी का पवित्र दिन अब बहुत निकट था, लेकिन उससे पहले नियति परिवार की एक ऐसी परीक्षा लेने वाली थी जिसमें गौरी को अपने व्रत से भी बड़ा त्याग करना था। सावन की बारिश लगातार हो रही थी, कभी तेज, कभी धीमी, कभी अचानक बादलों की गरज हो रही थी। पूरा गांव कांप उठता था। उस सुबह गौरी ने भगवान शिव के सामने दीपक जलाया। उसने हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ, अब मेरे मन में केवल एक ही इच्छा है, जिस माँ की गोद उजड़ गई उसके हृदय को शांति मिले। सावित्री पीछे खड़ी हुई उसकी बातें सुन रही थी। उन्होंने कहा, बेटी, तेरे मन में अब बहुत बोझ है। गौरी ने आंखें पोंछते हुए कहा, माँ जी, मैं उस दिन के बारे में सोचती हूँ तो मेरा दिल कांप उठता है, रोने लगती हूँ। हमने अपनी सुविधा के लिए मिट्टी हटाई थी, लेकिन वहाँ किसी का घर था, किसी का माँ का संसार था। सावित्री ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटी, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। अब अपने कर्मों से उस भूल को सुधार। गौरी ने सिर हिलाया। हाँ माँ जी।
उसी दिन उसने नाग पंचमी के व्रत का संकल्प लिया। मैं नाग पंचमी के दिन व्रत रखूंगी, भगवान शिव और नाग देवता की पूजा करूंगी, उस स्थान पर दीपक जलाऊंगी और किसी जीव को बिना कारण कष्ट नहीं दूंगी। जानकी दीदी ने उसे समझाया, बेटी पूजा श्रद्धा से करना, किसी जीव को पकड़ना या परेशान करना पूजा नहीं है। नाग देवता का नाम जप करना, उनके निवास की रक्षा करना और अपने मन में दया रखो। गौरी बोली, दादी मैं यही करूँगी। लेकिन उसी शाम अचानक मोहन की जो हालत थी वो फिर से बिगड़ गई और खेत से लौटते समय रास्ते में ही बैठ गया। रघुवीर ने उसे संभाला। भैया क्या हुआ? मोहन ने पेट पकड़ते हुए कहा, मुझे बहुत कमज़ोरी लग रही है, आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा है। रघुवीर उसे घर ले आकर आया और सावित्री घबरा गई। फिर से वही हालत। बैग को बुलाया। बैग ने औषधि दी और कहा, इसे कुछ भी दिन पूरी तरह आराम चाहिए, शरीर को ताकत की ज़रूरत है। गौरी चुप खड़ी थी। उसके मन में फिर वही सवाल उठने लगे, क्या हमारे अपराध का असर अभी खत्म नहीं हुआ? रात में वह अकेली भगवान शिव के सामने बैठी थी। महादेव, मुझे क्षमा नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर यह हमारे कर्मों की परीक्षा है तो मुझे रास्ता दिखाइए। उसकी आंखें बंद थी। तभी बाहर तेज हवा चली। दीपक की लौ कँपने लगी और उसी क्षण गौरी के मन में एक बात आई, जिस माँ का घर हमने उजाड़ा है उसके रहने की जगह को सुरक्षित करो। गौरी तुरंत उठी, वहाँ बाहर गई और रघुवीर से बोली, कल खेत के चारों तरफ बांस की मजबूत घेराबंदी करा देना, वहाँ कोई खेती या गुदाई नहीं होगी। रघुवीर ने कहा, ठीक है। अगली सुबह परिवार ने मिलकर वह काम शुरू किया। गोविंद दास बोले, आज से यह स्थान किसी के काम में नहीं आएगा। मोहन भी कमजोरी के बावजूद वहां पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, जिस गलती से मैं अभी भी शामिल था उसे सुधारने में मेरा भी हिस्सा होना चाहिए। गौरी की आंखें भर आईं। भैया आप आराम कीजिए। मोहन मुस्कुराया, नहीं बहन, कुछ दर्द हमें यह सिखाने के लिए आता है हमने दूसरों को कितना दर्द दिया है। यह बात सुनकर सबकी आंखें नम हो गई। लेकिन उसी समय झाड़ियों से एक हल्की ससराहट सुनाई दी। सबने उन्हें देखा। नागिन अपने एक छोटे से बच्चे के साथ खड़ी थी। वह कुछ क्षण तक परिवार को देखती रही। गोविंदास ने हाथ जोड़ लिए। नाग माता, अब यह स्थान आपका है, हम इसे नहीं छेड़ेंगे। नागिन धीरे धीरे पीछे हट गई। गौरी की आंखों में आंसू थे। उसने मन ही मन कहा, तुम्हारा एक बच्चा तो बचा है, भगवान उसे सुरक्षित रखे। कुछ दिन बीत गए। नाग पंचमी का दिन नज़दीक आने लगा। गांव में तैयारियां शुरू हो गई। मंदिर सजाए जाने लगे, महिलाएं व्रत करने लगी। लेकिन गौरी के लिए यह दिन उत्सव से अधिक प्रायश्चित का दिन था। नाग पंचमी से एक दिन पहले उसने अपनी सास से कहा, माँ जी कल मैं पूरा दिन भगवान का नाम जप करूंगी। सावित्री बोली, बेटी अपनी शक्ति का भी ध्यान रखना। मुस्कुराई माँ जी ने, मन में इतनी पीड़ा और मुझे भूख का एहसास भी नहीं होगा। उस रात वह देर तक जागती रही। उसे बार बार वही दृश्य दिखाई देता था।